जय हिंद साथियों। एमपी पुलिस का जो कट ऑफ है 2023 में रिटन एग्जाम का, ये बहुत सारे भाई पता नहीं कितनी सारी वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जो है तो बार बार घूम रहा है। आपको भरोसा नहीं हो पा रहा है अपने आप में कि आखिर कितना जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आदमी भरोसा उस पर करता है जब कुछ आपके पास प्रूफ हो, या ये मानो कि कुछ आपके पास ऐसे डाटा हो जिससे अनुमान भी लगाया जा सके, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ सही निकलता है। तो आज ही एक ऐसा वीडियो है दोस्तों मैं आपके सामने लाया हूँ, ये कि जिसमें आपको पूरा, जैसे कहते हैं कि पोस्टमार्टम, एक प्रकार से पूरा डिटेल से ही निकाला हूँ कि आखिर फिजिकल में आपका कितना नंबर आ सकता है। बहुत सारे भाई सोच रहे हैं कि 80 नंबर फिजिकल हमारा आराम से आ जाएगा। तो क्या मतलब सिस्टम है पूरा, आप देख सकते हो। ओवर भी मैं दिखा रहा हूँ कितना कट ऑफ जा सकता है। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो पूरा देख लेना एक बार, ताकि एक एक जानकारी क्लियर हो सके और आपको ज़्यादा जो है तो कन्फ्यूजन ना रहे, और आप अपना जो है तो फिजिकल में पूरी तैयारी कर सकें। देखिए, सबसे पहला पॉइंट निकलता है आपके सामने कि कट ऑफ आखिर कितना जा सकता है। तो हमारे पास जो फैक्ट है वो दो है। रैंक आईक्यू का एक डाटा हो गया, रैंक आईक्यू का डाटा एक हो गया, ठीक है। इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। इसके बाद देखिए जो दूसरा डाटा निकल के आ रहा है वो है गूगल फॉर्म का जो डाटा है वो। बहुत सारे भाई सोचेंगे गूगल फॉर्म का जो डाटा है ये क्या होता है। तो दोस्तों ये एक्चुअली क्या है कि जैसे आप लोगों ने जो, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ। जैसे आप लोग, क्या होता है कि यहाँ पर मैं कमेंट्स के माध्यम से आपसे सवाल पूछा, या कम्युनिटी पोस्ट में डाला कि आप लोगों ने कितने नंबर पाया है लगभग। तो उसी चीज़ का जो यहाँ पर एनालिसिस है वही चीज़ यहाँ पर गूगल फॉर्म डाटा के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर समझेंगे कि आखिर पोस्ट भी डिपेंड करता है। कट ऑफ के लिए पोस्ट कितना है, कितने फॉर्म भरे हैं, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम का जो लेवल है वो क्या था। मतलब 3 से 4 जो ऐसे मेन फैक्टर हैं वो कट ऑफ को डिसाइड कर सकते हैं। तो अब हम पहले बात करें यहाँ पर रैंक, देख सकते हैं कि टोटल पोस्ट के बारे में थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। और ये जो गूगल फॉर्म का है तो 600 लोगों का डाटा मैं दिख बता रहा हूँ। बाकी रैंक आईक्यू को मैं रैंक भी दिखा दूंगा आपको। अब यहाँ पर देखिए कि जीडी की जो पोस्ट बनी है वो लगभग 4444 पोस्ट है। ये किसका पोस्ट की बात की जा रही है? जनरल ड्यूटी जिला बल, डिस्ट्रिक्ट का जो पुलिस होता है, जो आप थाने वगैरह में ड्यूटी लगती है, उसकी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पर जो विशेष सशस्त्र बल है वो, मतलब जैसे आप लोग दंगा फसाद होता है तब आप जाते हो, बाकी आपका नॉर्मल में काम नहीं रहता है, आप यूनिट में ही रहते हो। तो इनकी जो पोस्ट है लगभग 2650 पोस्ट इनकी निकली है। रेडियो का जो पोस्ट है वो 321 का पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है। टोटल आप काउंट करोगे तो लगभग 7411, यानी लगभग 7500 आप अप्रॉक्स, यानी लगभग में मान के चलो कितना भर्ती है, 7500। अब इसमें देखिए जो 7500 भर्ती में कितना लोगों को बुलाया जाएगा, तो 7 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। मतलब जो भी यहाँ पर 7400 कुछ आ रहा था, 7411 में अगर आप 7 का मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 51,877, यानी लगभग लगभग आप मान के चलो कि 52,000 लोग जो है तो बुलाए जाएंगे। ठीक है, 52,000 आपको फिजिकल में जाना है। पिछले चक्कर कितना बुलाया गया था? पिछले चक्कर बहुत ही कम फिजिकल के बुलाया गया था, मैं अलग से उसका वीडियो बता दूंगा। थोड़ा सा नीचे आते हैं अपन, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 7 गुना के अलावा भी क्या होता है कि जब फिजिकल होता है, हाँ फिजिकल के लिए जब कटा बनता है दोस्तों, तो आपको बता दूं कि मान लीजिए आपका कोई साथी है, उसने 70 नंबर पाया है और आपने भी 70 नंबर पाया, तो दोनों को बुलावा आएगा। ठीक है, यानी डबल नंबर। कई बार ऐसा देखोगे कि बहुत सारे लोगों के सेम नंबर हो जाते हैं, तो उनको क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में थोड़ा उनको इग्नोर करके कहीं ना कहीं छाड़ दिया जाता है। लेकिन जब फिजिकल है, जब 2-3 स्टेजों में एग्जाम होता है, तो उनको बुलाया जाता है। तो फिजिकल के लिए 70 नंबर वाले को 70 नंबर दोनों को बुलाया जाएगा। चाहे आप 60-60 में हो, अगर आपका कट ऑफ के ऊपर रहता है। अगर कट ऑफ मान लो 60 से गई है, थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूँ, इसके बाद बताता हूँ। देखे, मान लीजिए अगर कट ऑफ आपका कितना गया, 65 गया है, और 65 कट ऑफ, दो छात्र हैं जिन्होंने 65 पाया, इन्होंने भी 65 पाया। और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि कैटेगरी दोनों की एक ही है। ठीक है, मान लीजिए यू आर के हैं, ये भी यू आर के हैं, तो इनका भी बुलावा आएगा फिजिकल के लिए और इनका भी आएगा, यानी दोनों लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि सिलेक्शन इसमें दोनों लोगों का हो।
हो सकता है कोई फिजिकल में ही ना हो, लेकिन वो अलग मैटर है। लेकिन इनका जो बुलावा है वो दोनों लोग को बुलाया जाएगा। तो लगभग लगभग यहाँ पर मान के चलो कि जो बुलाया जाएगा तो 55,000 लोग आप मान के अप्रॉक्स में कम से कम मान के ही चलो, इतना लोगों को अब बुलाया ही जाएगा। नेक्स्ट नीचे यहाँ पर आते हैं, तो जो हमें ध्यान रखना है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको में भी थोड़ा जो कट ऑफ कम जाने का एक मेन और रीज़न है कि जो बच्चे हैं वो और कौन सा क्या एग्ज़ाम दिए हैं, कोई ऐसा एग्ज़ाम जो अभी चल रहा है या और भी कोई भर्ती है ये सेंट्रल में स्टेट में। जो कई बार ऐसा होता है कि लोग वहाँ पर भी फॉर्म डाल देते हैं, पटवारी में फॉर्म डाल दिया, पुलिस में भी डाल दिया, और भी जगह पर डाल दिया। अब उनका जो है तो दूसरी जगह में हो गया, तो उनका अभी यहाँ पर भी 80 है, उनका वहाँ पर ज्वाइनिंग हो गया, तो वो तो यहाँ पर दोबारा आएंगे नहीं। ऐसा बहुत ही रेयर केस में होगा कि वो यहाँ पर वापस आएंगे। तो कंपटीशन कम होने का और भी यहाँ पर कारण है, तो थोड़ा सा मैं उसको यहाँ पर वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपका बहुत सारा जो कंपटीशन है वो खत्म हो चुका है। कैसे खत्म हुआ है वो भी देख लो यहाँ पर। थोड़ा सा इसको 1 मिनट में हटा के दिखाता हूँ यहाँ पर। अब देखिए, अब बात करते हैं। तो आपका जो कंपटीशन है वो बहुत सारा यहाँ पर क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। वो कैसे खत्म हुआ है, तो यहाँ पर देखोगे कि एसएससी है, एसएससी हो गया, आपका रेलवे हो गया, एमपी के और भी बहुत सारे एग्जाम हैं, यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ, एसआई का एग्जाम यहाँ पर हुआ, एमपी पटवारी का बहुत सारे जो बच्चे ऐसे हैं जो जिन्होंने पटवारी का भी फॉर्म डाला था, एमपी कांस्टेबल का भी फॉर्म डाला है, और उनके दोनों में अच्छे नंबर है, कम से कम उन्होंने 80% से ऊपर ही नंबर लाया हुआ है। तो क्योंकि अभी पटवारी क्लियर नहीं हुई है, तो पटवारी भी अगर क्लियर होती है तो ये एमपी का एग्ज़ाम होने के कारण, क्योंकि यहाँ पर आप मान के चलो कि लगभग 20 से 25% जो लोग हैं, वो मैं टॉपर की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने एमपी पुलिस का और प्लस पटवारी का भी फॉर्म, दोनों फॉर्म उन्होंने डाला हुआ है। ये आप मान के 100% चल सकते हो। क्यों? और उन्होंने अच्छा नंबर पाया क्योंकि वो टॉपर है। बाकी मैं भीड़ बढ़ाने के लिए किसी काउंट नहीं कर रहा, जो आपका कंपटीशन खत्म करेंगे उनकी मैं बात कर रहा हूँ, यानी जिन्होंने लगभग 70 से ऊपर नंबर पाया है ऑन एन एवरेज, जिन्होंने कम से कम 80 से 85 नंबर पाया हुआ है, उन्होंने पटवारी का भी फॉर्म डाला है, एमपी कांस्टेबल का भी फॉर्म डाला है। अच्छी बात है। तो पटवारी का भी अगर रिजल्ट क्लियर हो जाता है तो आपका जो कंपटीशन है और भी कम हो जाएगा। यानी ये मानो कि आपकी ज्वाइनिंग और भी, मतलब मानो कि अगर आपने फिजिकल ठीक ठाक कर लिया तो आप 5-10 नंबर कम भी है तो वहाँ से आप कवर करके अपना जो है तो फाइनल आप सिलेक्शन ले सकते हो। बहुत सारे जो बच्चे हैं दूसरे तरफ जा चुके हैं, उनका ध्यान, क्योंकि देख रहे हो कि चुनाव का पता नहीं क्या क्या 3-4 महीने हो चुका है। तो शुरू में क्या हुआ कि आंसर की जैसे फास्ट आ गया, तो बच्चे क्या थे, ग्राउंड में लगातार जा रहे थे, बच्चों का फिजिकल में मन लगा हुआ था। लेकिन 3-4 महीने का थोड़ा गैप ज़्यादा ही हो गया, तो बच्चों ने क्या है कि कंटिन्यूटी उनकी नहीं बन पाई जैसा चाहिए। बीच में त्यौहार भी पड़ा, दीपावली वगैरह का त्यौहार पड़ा, तो लोग क्या है कि बच्चे जो है वो अपने घर चले गए, अपने गांव चले गए, दूर दूर एकेडमी में जहाँ पर उन्होंने थे। और प्लस ऐसा भी हुआ कि बच्चे ध्यान नहीं दे पा रहे फिजिकल में। बहुत सारे एग्जाम भी चल रहे, बिहार में इतनी बड़ी भर्ती आई हुई है, तो रेलवे के बहुत सारे लोगों का पैनल आ गया, ज्वाइनिंग हो गई, तो उन्होंने भी डाला था तो वो उधर चले गए हैं। तो इस तरह से होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कंपटीशन है वो अभी लो जा चुका है। फिजिकल का लेट होना, बच के फिजिकल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब नीचे थोड़ा सा रेडियो की मैंने बात कर देता हूँ। देखिए, रेडियो की अगर बात करोगे तो रेडियो में जो फिजिकल है वो मार्क सेट नहीं होगा। आप अगर यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर आप रेडियो से हो तो आपका केवल रनिंग में 40 नंबर में अगर आप कितना पाते हो, 20% आपको कम से कम नंबर लाना अनिवार्य है। तो आप 40 यहाँ पर आप 20% यानी लगभग 8 नंबर आप रनिंग में यहाँ पर 3-10 में भी मारते हो तो आराम से आ जाएगा। यानी रेडियो का जो है तो फिजिकल का कोई यहाँ पर ज़्यादा विशेष रोल नहीं है। केवल रनिंग में आपको 20% 40 में लाना पड़ेगा, बाकी सब कुछ में कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं है। यानी आपका जो है तो गोला का प्लस इसका जो है तो लॉन्ग जंप का आपका नंबर ऐड नहीं होगा, ना ही रनिंग का होगा। लेकिन रनिंग में आपको कम से कम 8 नंबर लाना अनिवार्य है, नहीं तो आप बाहर हो जाओगे। तो रेडियो का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा हाई जाने की संभावना यहाँ पर बन रही है, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल के नाम में कुछ भी नहीं है। अब देखिए, रैंक की अगर बात करता हूँ, रैंक आईक्यू के डाटा की थोड़ा मैं बात करता हूँ, लगभग यहाँ पर मानो कि 7200 लोगों का यहाँ पर डाटा मैं बता रहा हूँ। तो 7200 लोगों में यहाँ पर आप देखो कि
जो रैंक है वो 63 कितने में आ रहा है, 86 में आ रही है। अगर आप 86 नंबर जो बच्चे पाए हुए हैं उनका जो रैंक है वो लगभग 63 के आसपास आ जा रहा है, 63 रैंक में उनका आ रहा है। 278 में आप जाओगे तो आपका 83, यानी नंबर यहाँ पर घटते जाएंगे और रैंक यहाँ पर बढ़ती जाएगी। तो थोड़ा सा नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इसको देखोगे आप जैसे, तो ये जो पैटर्न है वो अगर आप 68 मार्क्स पाए हो तो लगभग 4184 रैंक में जो है तो आप आ रहे हो। मतलब ये इसका साफ हुआ कि जो रिक्वायरमेंट है, भर्ती है, वो लगभग 7500 भर्ती हुई, ठीक है। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 4184 भी रैंक में 68 वाला जो बंदा है वो 4000 के रैंक में आ रहा है। मतलब जो कट ऑफ है इसका संकेत मैं आपको बता दूं, जो लोग समझ रहे हैं, अगर आप 68 नंबर पा रहे हो तो आपका जो रैंक है वो 4184 पोस्ट आप ले जाओगे। अभी भी यहाँ पर लगभग लगभग 3500 पोस्ट क्या है, खाली है। लेकिन इसमें 19-20 कितना भी 19-20 करेंगे दोस्तों, मैं बात करता हूँ फिजिकल की। अगर मैं बात करूँ तो फिजिकल में दोस्तों ऑन एन एवरेज अगर आपका 60 से लेके 70 के बीच में है तो 70 यहाँ पर यूआर का मान लो, बाकी 60 यहाँ पर एसटी एससी से लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर भी रैंक के अनुसार भी देखोगे तो प्रबल संभावना बन रही है। बाकी एक नया पेज मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, एक मिनट। अब देखिए, अब यहाँ पर देखोगे दोस्तों तो फिजिकल का जो थोड़ा पैमाना है ओल्ड वर्सेस न्यू का मैं थोड़ा आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ओल्ड का जो फिजिकल आपका था तो रनिंग क्या थी, 2:45, क्वालिफाइंग थी 18 मार्क्स। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, पिछले चक्कर आपका क्या था, कोई मार्क्स नहीं था फिजिकल का, यानी क्वालिफाइंग लेवल का था। लेकिन मैंने उससे कंपैरिजन किया है कि अगर आप 2000 जो पिछला भर्ती थी 2020 का उसमें और 2023 में, यानी अगर आप 2000 जो 20 की भर्ती है उसमें पूरा पूरा ये पास कर रहे हो तो आपको पासिंग में कितना नंबर आखिर आ रहा है इस लेवल से। तो अगर आप 2:45 में रनिंग मारते हो तो 18 मार्क्स आपको मिल जाएगा। और 13 फीट लॉन्ग जंप का आपका 12 नंबर, और 19 फीट अगर गोला फेंकते हो तो 12 नंबर, यानी इसको काउंट करेंगे ओवरऑल टोटल करोगे इसको नंबर, तो इसको 18 12 ये सब जोड़ोगे तो आपका 42 नंबर आ पा रहा है दोस्तों। यानी और यहाँ पर भी ध्यान रखो कि ये जो फिजिकल है वो इतना सरल नहीं था। यहाँ पर थोड़ा सा देख लो, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है चीज़ों को कि ये जो फिजिकल है भी कठिन था और बहुत से लोग यहाँ पर फेल होते थे। रनिंग और मुश्किल है और इसमें ही 25 से 30% लोग सफल नहीं हो पाते थे। मतलब यहाँ पर दोस्तों ये मानो कि जैसे एग्जाम्पल के लिए ये मानो कि जैसे आपका ये ही पास करते हो आप, यानी पिछले चक्कर के जैसा, इसमें ही बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी नॉर्मल आदमी यहाँ पर 15 दिन तैयारी किया और उसका ये निकाल जाए, इतना ही निकालना बहुत मुश्किल है। यानी 42 के राउंड फिगर में आप नंबर ला पा रहे हैं। आप 1-2 महीने तैयारी करे, कोई बिगनर है पहले पहले बार फॉर्म डाला है तो नंबर अगर अच्छा है तो उसको 42 लाना ही मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। आप देख लेना ग्राउंड में भी, हाँ 50 नंबर तक लाया जा सकता है, लेकिन इसको लाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अभी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर देखोगे जो न्यू पैटर्न आपका है, इसको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। देखिए जो न्यू पैटर्न यहाँ पर आपका है, इसमें अगर आपको जो फिजिकल का जो कट ऑफ है, मतलब आपको कितना एवरेज जो है तो यहाँ पर ला सकते हो, तो 2:30 में अगर आप रनिंग आते हो तो 26 यहाँ पर आ जाएगा। 15 फीट अगर आप कूदते हो तो 18 नंबर मिल जाएगा आपको। बाकी यहाँ पर 24 फीट अगर आप गोला फेंक पाते हो तो 24 नंबर उसमें मिल जाएगा। लगभग ये मानो कि जिसने अच्छे से तैयारी किया, लगभग 2 से 3 महीने जिसने अभी बराबर तैयारी किया है, ग्राउंड में उन्होंने पसीना बहाया है, तो उनका जो चांस है वो ये क्राइटेरिया उनका बैठ रहा है, यानी वो बैठ सकता है इसमें। तो लगभग वो 68 नंबर फिजिकल में कर पा रहे हैं। फिजिकल का जो कट ऑफ है उसकी मैं बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो 68 नंबर भी अगर आप ला पा रहे हो फिजिकल में 2 से 3 महीने तैयारी करके तो आप एक्सीलेंट में हो। बाकी यहाँ पर देखो तो थोड़ा सा चीज़ों को लिख दिया हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट को। 2:30 लाना रन में आसान नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। 2:30 रनिंग लाना बहुत ही नॉर्मल नहीं, बहुत ही कठिन बात है। 15 फीट लॉन्ग जंप यहाँ पर कठिन है, जाहिर सी बात है। 24 फीट गोला फेंकने के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या बताऊँ कितना ज़्यादा यहाँ पर मेहनत लगने वाला है। ओवरऑल इतना अगर देखेंगे तो अगर आप एक ऐसा बंदा जिसने 3 महीने के लगभग तैयारी किया हुआ है, उसका जो मार्क्स है वो लगभग 60 से 65 नंबर के बीच में आ सकता है, ठीक है। तो ये किया जा सकता है, ज़्यादा इतना भी ज़्यादा कठिन नहीं है, लोग कर सकते हैं।
अब इसके बाद कट ऑफ की अगर हम बात करते हो फिजिकल के लिए आपको कितने नंबर अगर आपके हैं तो आपका नंबर आ सकता है फिजिकल में। यहाँ पर जो भी नंबर बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड है, बाकी इसमें प्लस माइनस एक 3 कर लेना है आप। अब यू आर की अगर बात करूँ तो देखिए यहाँ पर महिलाओं के लिए मैं बता दूं कि आप कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी कैटेगरी को आपको कंफ्यूजन नहीं करना है कि जो कट ऑफ है वो सेम ही दिया गया है मेल फीमेल का। लेकिन यहाँ पर एक पेंच है, आपको जो आरक्षण का सिस्टम है वो फिजिकल में नहीं दिया जाता है, ठीक है। आप जो फिजिकल का है जो अभी मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपका डायरेक्ट ओपन से होगा और आप अपने कैटेगरी वाइज में ही रहोगे, आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो आप ये मान के चलो कि आपका जो कट ऑफ है वो लगभग लगभग जो मेल है उनके समान ही रहेगा, बाकी सब अपने कैटेगरी में रहोगे। यूआर की बात करता हूँ तो अगर आपका 72 नंबर है, मतलब दोस्तों यहाँ पर आपका यूआर कैटेगरी में हो और आपका 72 यानी 70 से लेके 72 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है मिनिमम, तो आप यूआर में हो तो आप रनिंग के लिए पूरी जान झोंक दो, आपका चांस यहाँ पर 100% आने वाला है। बाकी यहाँ पर अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा यहाँ पर कट ऑफ 5 नंबर कम जाएगा इससे, तो 68 के आसपास आपका यहाँ पर चांस है। बाकी ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस का पूरा एक समान ही रहने वाला है। एससी में यहाँ पर 5 नंबर माइनस कर लो ओबीसी से, बाकी यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर 6 नंबर जो 7 नंबर है इसमें से भी माइनस करके एसटी का आपका 56 जाएगा, एससी का 63। बाकी दोस्तों ये एग्जैक्ट नहीं हुआ है लेकिन इसमें 3 माइनस या प्लस हो सकता है, ज़्यादा इससे नहीं होगा। और ये मैं बता रहा हूँ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ये जो मार्क्स है वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, तो बहुत से भाई के यहाँ पर नंबर बढ़ेंगे और कुछ भाई के घटेंगे। अब फाइनल कट ऑफ क्या जा सकता है, फाइनल कट ऑफ क्या जा सकता है कि मतलब जैसे आपका फिजिकल भी हो गया रिटर्न भी हो गया, अब कट ऑफ क्या जा सकता है। तो कट ऑफ देखिए, कट ऑफ जैसे आपको बताया हूँ कि फिजिकल में 50 नंबर लाओगे तो अगर कोई 100 बंदे दौड़ते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लो 100 बंदे दौड़ते हैं, तो उसमें क्या है ना 20 से 25% लोग या 20 से 25 लोग ही ऐसे होंगे जो 2:30 में रनिंग मार पाएंगे, या उनका कहीं ना कहीं जो फिजिकल में है वो नंबर है 60 के आसपास बनेगा। तो ऐसे केवल 20 ही लोग मानो जिनका फिजिकल में 60 नंबर आ रहा है वो 100 लोगों में। तो ऐसे ही जाओगे तो ओवरऑल देखोगे तो जो एवरेज आपका जो फिजिकल मार्क्स है वो 50 से लेके 60 नंबर ही रहेगा। ओवरऑल अगर एवरेज निकालोगे जो फिजिकल का जो मार्क्स है बच्चों का तो वो 50 से 60 के बीच में रहेगा। अगर मैं बात करूँ एक्सीलेंट की तो वो कितना है 70 नंबर के अगर आस पास ला पा रहे हो किसमें फिजिकल में, तो आप एक्सीलेंट की कैटेगरी में शामिल हो जाओगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करता हूँ कि जो फाइनल कट ऑफ है तो कितना जा सकता है। तो फाइनल कट ऑफ है मेल फीमेल थोड़ा डिफरेंस देखने को मिला है, क्योंकि आपको फिर फीमेल को आरक्षण अच्छा खासा मिल जाता है 33% का। बाकी जो होते हैं इनका कैटेगरी वाइज कट ऑफ थोड़ा वेरी करेगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए यू आर की अगर बात करता हूँ तो 140 के राउंड यानी 140 तक आपका अगर जुड़ पा रहा है तो आप यहाँ पर क्वालिफाई हो जाओगे फाइनल में। ईडब्ल्यूएस में 134 का है, बाकी यहाँ पर ओबीसी का सेम ही रहेगा, लगभग प्लस माइनस 3 हो सकता है। एससी का 129 और एसटी का 125। महिलाओं भी अपना देख लीजिए आप, यहाँ पर फीमेल की बात करें यूआर में तो 135 यानी 135 का, 129 आपका ईडब्ल्यूएस में, और एसटी में सबसे कम है 120 है, ओबीसी में 130 और एससी में 125। तो ओवरऑल कट ऑफ की बात मैंने कर दिया है, बाकी ये वीडियो पूरा क्लियर देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। और मैं लास्ट में ही कहूँगा कि आप बिना डर के अपना फिजिकल करो, अगर आप इसके बीच में आपका नंबर आ रहा है तो बिना डर के आप पूरा फिजिकल में जान झोंक दो आप।